संसार जागो बच्चों जागो 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 बच्चों जागो। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत हो तन हो शीतल ऐसी दुनिया बनानी है। जागो बच्चों जागो 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 बच्चों जागो जागो बच्चों जागो जागो बच्चों जागो जागो बच्चों जागो। मिट्टी डाल के साफ सुथरा रखते हैं ना, क्या ठीक से बनाए ना, नीट एंड क्लीन तो रखते हैं कम से कम। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सबने कल बाबा मिलन किया। जी दीदी। क्या बोला मोटा मोटा बाबा ने? कल रिवाइज करेंगे पूरी मुरली। क्या टॉपिक था? संतुष्ट मनिका दीदी। संतुष्ट मनी बनो, सदा बनो। और सदा, नॉट कभी कभी। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, दुनिया में क्या कहते हैं? संतुष्ट हो गए तो प्रोग्रेस नहीं हो होती, गया, सब फैल गया। एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ कहते हैं। और बाबा कहते हैं संतुष्ट रहो। तो हमें किस चीज में संतुष्ट रहना है और किस चीज में संतुष्ट नहीं रहना? दीदी अपनी प्रोग्रेस करने के लिए तो संतुष्ट नहीं रहना, और मतलब बाबा के ज्ञान को समझना इतना वास्ट है तो वी कैन नॉट बी संतुष्ट कि हमारे को आ गया। तो क्वेश्चन है, आपको किस बात में संतुष्ट रहना है और किस में नहीं रहना? संतुष्ट दीदी जो मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहना, जो क्या मिला प्राप्त हुआ? फिजिकल नीड्स, संबंध, उसमें संतुष्ट रहना है। और ज्ञान लर्निंग में पढ़ाई करते रहना है टिल द एंड। हाँ, उसमें संतुष्ट नहीं रहना। सही। मतलब हम क्या बनना है? पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो माना ये नहीं मतलब है कि हम अपने पुरुषार्थ से भी इतने डिसहार्टन हो जाएं कि भाई अब फिर करने को ही मन ना करें। खुशी रहनी चाहिए। हर दिन का मैं लक्ष्य बनाऊं कि मुझे ये करना है। आज बाबा ने बोला ना, डिसाइड करो, मन और बुद्धि का प्लान बनाओ, बिजी रखो मन बुद्धि को सेवा में। जो भी आप प्लान बनाते हो अपने पुरुषार्थ का प्लान बनाओ, पर उसमें अगर आपने 100% किसी दिन कर लिया तो ये नहीं सोचना अगले दिन मैंने तो कर लिया था, चलो ये जैसे भी है वो ठीक है। नो नो नो, पुरुषार्थ में हमेशा ये सोचना अब ये कर लिया, मेरी अपनी जो मेरी लिमिट बन गई है उस लिमिट को मैं क्रॉस करूं। मेरी लिमिट बन गई
कि मैं थोड़ी बहुत हलचल में स्थिर रह लेती हूँ, स्टेबल रह लेती हूँ। इन दो आत्माओं के साथ मेरा लेन देन था, मैं इसमें स्थिर रहती हूँ। अब जो सबसे मुश्किल वाला है मेरे को उसमें भी स्थिर रहना है। तो ऐसे अपने लक्ष्य को ऊपर चढ़ाते जाओ। मैंने सोचा था मैं सुबह अमृत वेला 1 घंटा करूंगी, वेरी गुड, कर लिया, तो अब उसको 1.25 घंटा बना दो ना, और 1.25 बन गया तो 1.5 बना दो। उसकी क्वालिटी को चेक करो कितना हमारा हुआ, ये माना है। तो और दूसरा, हम जो कहते हैं सफलता, सफलता हमारी क्या है, हमारी सफलता की डेफिनेशन क्या है, ज्ञानी आत्मा की क्या होगी? संतुष्टता। संतुष्ट, संतुष्टता। और क्या रहेगी हमारी सफलता? संतुष्टता और स्टेबिलिटी, दोनों चीजें कनेक्शन हो गया ना। जो संतुष्ट है इररिस्पेक्टिव, तो वो स्टेबल रहेगा, है ना। और बट वो खुश भी रहेगा, वो खुश खुश रहेगा। है ना। बाबा का ज्ञान तो बहुत वास्ट है, पूरी मुरली को कल करेंगे। तो ये मन में थोड़ा सा आया तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं कि संतुष्ट किस चीज में रहना है और किस चीज में नहीं रहना। और जब हम संतुष्ट रहते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी सब जरूरतें पूरी करूंगा, इच्छाएं नहीं। इच्छा तो बढ़ती चली जाती है, आज 2 जूते हैं, कल 4 चाहिए, ऐसे यही इसको बढ़ाते जाओ, छोटी छोटी चीजों में हम आगे आगे उस चीज को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये है। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? तो मुरली को, कल वाली मुरली को आपको भेजी है, उसको प्लीज अच्छे से पढ़ना। कल हम उसको थोड़े उसके पॉइंट्स लेके उसको समझेंगे और अपने लिए होमवर्क लेंगे। आप सब भी अपने लिए होमवर्क बना लेना, फिर यहाँ डिसाइड करेंगे और हम सब बाबा के नेक्स्ट टाइम आने तक उस होमवर्क को करके रखेंगे। ठीक है, बाबा को कहेंगे बाबा वी आर रेडी। चलिए। दीदी, आज बाबा ने कहा कि सिर्फ मुझे याद करो। क्यों याद करो? जिससे विकर्म विनाश हो। विकर्म विनाश होंगे और क्या होगा? पापों का बोझा आपको का बोझ उतर जाएगा। उतर जाएगा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। और स्वदर्शन चक्र, तो हमने आप कई बार करा है ये डिस्कस, पर फिर भी स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होता है? विकर्म कैसे विनाश होंगे, पापों का बोझा कैसे उतरेगा? दीदी, हमारे गुण इमर्ज होंगे उससे। हमारे गुण इमर्ज होंगे। और गुण क्यों इमर्ज होते हैं, क्या करते हैं हम सुदर्शन चक्र में? हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहने लगे हो? हाँ जी, आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है, तो हमें पता चलता है हम क्या थे और क्या बन रहे हैं और क्या बनना है आगे जाके। एक तो ये बात है। और दीदी, जब हमको ये सब पता चलता है तो फिर हमको लगता है कि जो हमने विक्रम किए हैं उसको विनाश करने का तरीका भी और हमें ही करना है, और इसकी याद में रह के फिर ये इसके आलतू फालतू के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फिर हम अपना प्रेजेंट सुधारने लगेंगे। ये भी ठीक है। और सुदर्शन चक्र एनकरेजमेंट, पुरुषार्थ करने की एनकरेजमेंट मिलती है, बिकॉज तब समझ आता है कि हम यहाँ पहुंच सकते हैं या हम इतने परफेक्ट बन सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर होता है। ये भी ठीक है। और आत्मा और परमात्मा का पूरा ध्यान मिलता है। आत्मा को, आत्मा और परमात्मा का पूरा ध्यान से और सुदर्शन चक्र में रखें। और बताओ, जब आप अपने को सतयुग में देखते हो कैसा देखते हो? संपूर्ण, संपन्न, स्टेबल, संपूर्ण, संपन्न,
अर्थात आप अपने हाईएस्ट स्थिति के संस्कारों को इमर्ज करते हो उस टाइम, है ना। मैं वहां पे पवित्र हूँ, मेरी आत्मिक स्थिति है, मेरे को सबके लिए मेरे भाव कैसे हैं, मैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों में अपने आप को वहां देखती हूँ। और जो मेरे श्रेष्ठ संस्कार सत्युग में इमर्ज रूप में है, जब मैं द्वापर में अपने आप को पूज्य स्वरूप में देखती हूँ, तब भी मैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों को ही देख रही हूँ, है ना। और ब्राह्मण स्वरूप में मैं अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण देखती हूँ, मैं आलसी ब्राह्मण नहीं देखती अपने आप को। चोटी वाला ब्राह्मण, जो बाबा ने बोला चोटी, चोटी क्यों रखते हैं ब्राह्मण? क्योंकि अपनी हाईएस्ट स्थिति पर, चोटी पर पहुंचते हैं। और मेरा फरिश्ता स्वरूप तो है ही परफेक्ट वाला, और परम धाम में तो हम हैं ही अपनी हाईएस्ट स्थिति में। मतलब मेरे, जब मैं सुदर्शन चक्र फिराती हूँ, तो मेरे जो हाईएस्ट स्थिति के संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं। जब वो हाई वाले संस्कार इमर्ज होते हैं, वो नेगेटिव वाले संस्कारों को ऑटोमेटिकली डिलीट करते हैं। इसलिए सुदर्शन चक्र फिराने से पापों का बोझा खत्म होता है, क्योंकि हमारे जब श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो हमारे को ये छोटी मोटी चीजें कुछ फील भी नहीं होती, फील होनी बंद हो जाती हैं, है ना। किसी लेवल तक तो हमारे को बहुत सी चीजें नहीं फील होती, कहीं होती हैं, पर लेवल तो बढ़ गया ना, तो करते करते हम अपनी फाइनल स्थिति पर पहुंच जाएंगे। तो विकर्म विनाश होंगे, वो तो बाबा ने बोला, जब बाबा से मिलते हैं वो क्या, जो योग है उसको बाबा क्या शब्द देता है? अग्नि। और अग्नि का क्या नेचर होता है? भस्म कर, बस जला देना, जला दिया, जलाना। तो जब वो जलाती है अग्नि, तो जो भी चीज उसमें डालते हैं उसका पूरा केमिस्ट्री बदल जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बदल, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। आपने लकड़ी डाली, वो ऐश बन जाती है। जब ऐश देखते हो तो ये पता नहीं चलता ये पहले लकड़ी थी या क्या था, है ना। जैसे सोने को भी डालो तो उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। इम्प्योरिटीज बिल्कुल अलग हो जाती है। और सिर्फ जो अलग हुई चीजें हैं उनको देखो तो ये नहीं पता इनके अंदर क्या फिर मिला था। मीन्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है? जब हमारे जो योग की, जो कहते हैं ना ज्वालामुखी योग, मतलब बस मैं और बाबा और कुछ नहीं, वो बिंदु रूप की याद, दैट्स इट। तो वो भी हम करेंगे आज। कल भी बाबा ने अशरीरी होने की ड्रिल कराई ना, आए बाबा, बाबा ने ड्रिल कराई एंड में। दीदी हीट और प्रेशर से कोयला भी हीरा बन जाता है। करेक्ट। तो जब मेरे को हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ता है, मतलब मेरे को अपनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो मुझे क्या याद रखना है? मुझे बाबा तराश रहा है और हीरा बनाना है ना। और हीरे मतलब उसमें हमारे को प्रॉब्लम आती है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मिनिमाइज जो भी हमारे सामने परिस्थिति है, बट कहने का अर्थ ये है डिसहार्टन नहीं होना। सिर्फ याद रखना है बाबा के पास रास्ता है, मुझे उस रास्ते को सिर्फ देखना है। मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बाबा से पूछो, बाबा भी बताएगा, बाबा समझाएगा। हम जब बात करेंगे किसी से, उससे निकलने के लिए, तो ज्ञान युक्त बात करेंगे और उससे निकलने का प्रोसीजर भी समझेंगे। फिर पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं क्या है? चलिए पहले तो बताएं आज क्या क्या बाबा ने बोला, फिर हम अपनी भी ऐड करेंगे। क्या विशेषता है संगम युग की? एक कल्याणकारी युग है और आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला है, कुंभ का मेला यही है। दीदी सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। दीदी संगम युग पे ही शिव बाबा अवतरण लेते हैं, अवतरित होते हैं शिव बाबा। और दीदी चढ़ती कला है, इसमें हम गिरते नहीं है, चढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी इसमें बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। और बाप से एक चरण का वर्षा लेते हैं। हाँ जी सविता बहन बताइए। बाबा से एक चरण का वर्षा लेते हैं दीदी। रास्ता दिखाई। ओके। पता चलता है कि हम आत्मा हैं, और ये पता चलता है कि हमारा गुरु, टीचर और पिता कौन है।
सांवरे से गोरे बनते हो। पतित से पावन। बना दी दोपहर का, कल सुबह भी बनाना है परांठे। उड़ती कला का समय है, पतित से पावन बनते हैं। तमो से सतोगुनी। और इसमें हमें बाबा ब्रह्मा बाबा भी संगम युग में उन्हीं की सब उनको फॉलो करते हैं, मम्मा और बाबा को, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया वो भी हमें सब संगम युग में ही पता चलता है ब्रह्मा बाबा के बारे में। दीदी 21 जन्म का वर्षा भी मिलता है। कोयले से हीरा बनते हैं दीदी। कोयले से हीरा बनते हैं। और कोई कुछ ऐड करेगा? हमें हमारी दीदी पहचान ब्राह्मण भी इसी संगम युग में ही बनते हैं हम लोग। ज्ञान का असली रूप पता चलता है कि ज्ञान युग कैसे करना है। अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख। दीदी इसमें ये भी पता चलता है कि अपनी सुख के साथ साथ हमें औरों को भी सुख देना है, उनको हेल्प करनी है बाबा को। तो मतलब अपने दातापन का अनुभव होता है। जी हाँ जी। संगम युग पे ही हमें पिता परमेश्वर से मिलन होता है, ईश्वर से मुलाकात होती है। एक बार दीदी पुरुषार्थ इसी जन्म में करते हैं हम लोग संगम युग में, जिसका प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलता है। हाँ जी। नीलम बहन बताइए। बेहद का परिवार मिलता है। बेहद का जो दीदी ने आज हाईलाइट किया। और परिवार का महत्व हमें तभी समझ आता है, परिवार की वैल्यू हमें तभी समझ आता है। हमें बेहद का सुखदायी परिवार मिलता है। और उसमें दीदी ने एक और चीज ऐड करी थी, ये बाबा हमको सन्यास नहीं सिखाते। इसके साथ क्या कैसे सन्यास को जोड़ा दीदी ने? सन्यास में क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जब हम परिवार में होते हैं तो हम छोड़ते नहीं, मिलते हैं। और हम क्या करते हैं? ये मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक हिम, आई विल नॉट मीट हिम, उससे हम किनारा करते हैं। तो बाबा हमको किनारा करना नहीं सिखाता, क्या सिखाते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीवन एज दे आर। क्योंकि क्या है, बाबा ने बोला, हमारे बाबा दृष्टि को निर्दोष दृष्टि बना। दीदी बाबा कहते हैं कि सबके गुण देखो और सब ब्लेसिंग लो और ब्लेसिंग दो। अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन है कि मुझे किसी में कोई गुण दिखाई ही नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? दीदी ऐसा होता ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरी नजरें कमजोर हैं। हाँ, पर मुझे तो फील नहीं हो रहा, मुझे तो लगता है ये हमारे में अपने में अवगुण है जो हम किसी और में नहीं देख रहे, इसमें कमी हमारी में है। ये सही कहा। इसका मतलब है हम आत्म अभिमानी नहीं है, आत्मा की वैल्यूज में स्थित नहीं है। अगर हम अपने आप को पहले आत्मा समझेंगे, दूसरे को आत्मा समझेंगे, तो गुण सारे दिखाई देंगे। राइट। क्योंकि बाबा ने ये बोला है, अगर आप समय का इंतजार करोगे तो क्या होगा? समय को नंबर मिलेंगे। नंबर तो मुझे चाहिए। कौन से नंबर चाहिए? अपनी अच्छी स्थिति का। संगम युग से हम जाएंगे सतयुग में, वहां पे मुझे अच्छी पोजीशन मिले, मैं वहां पे भी जाकर दास दासी ना बनूं, मैं तो उन स्थिति को प्राप्त करूं। तो मुझे अभी उसके लिए एफर्ट करनी है। जैसे कई बातों में हम ऐसे कर लें अपने आप को, सुनते हुए नहीं सुनना, बोलते मतलब ना सुनो ना देखो। कोई कर रहा है, ठीक है, करने दो, जो कर रहा है करने दो। मुझे वो कब इफेक्ट होता है? जब मैं उसके बारे में जब ज्यादा सोचती हूँ। अगर आप देखो, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कई चीजों को शायद आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपके रास्ते में किसी ने पत्थर रख ही दिया तो उस पत्थर को तो आपको हटाना पड़ेगा, राइट? किसी ने आपके लिए अड़चन क्रिएट कर दी तो आपको उस अड़चन को हटाना पड़ेगा। पर बहुत सी और बातें हैं जिनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। 99% of them in life there are only 3-4 people जिनको आप नजरअंदाज और नहीं उनकी कर भी सकते। एक दो ही बातें होंगी जिसको आपने डील करना है, बाकी चीजों को आउट कर दो। इतना भी हम अगर कर लेंगे तो हमारी स्थिति पावरफुल हो जाएगी।
दीदी, अगर जो लोग ज्ञान में भी नहीं है, अपने को आत्मा नहीं समझते, बट ये बातें गुण देखना तो वो भी इजीली कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो ज्ञान में हो। ये बात आपकी ठीक है, पर अगर वो उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझेंगे तब। जब हम ज्ञान में नहीं होते ना, तो हम अपने आप को बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे देते हैं। लो ऐसे ये क्या है, इसका गुण देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट हिम, आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम, आई विल नॉट रिसीव हिज कॉल्स। ऐसे ऐसे हम बातें करते हैं। ये शुरू हो जाता है हमारे बहुत अर्ली इन लाइफ शुरू हो जाती है ये बातें, और घर वाले भी इस चीज को कहीं बढ़ावा दे देते हैं। तो हमने क्या करना है, क्योंकि जो मेरी परिस्थिति, अगर मैं उससे डील नहीं करूंगी और मैं उसको किनारा करके कहीं और चली जाती हूँ ना। फॉर इंस्टेंस, मेरा एक जॉब है, अब उस जॉब में मुझे बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, मैंने एक जॉब छोड़ा, मैं दूसरा लेती हूँ, मुझे सेम प्रॉब्लम आई, क्योंकि मुझे उस प्रॉब्लम से डील करने का लेसन अभी मैंने सीखना है। इसलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट एक्सेप्ट अब ये हो रहा है, जो भी हो रहा है, and now I will deal with it. And everything that is happening is drama. It is okay, और ड्रामा कल्याणकारी है। इस चीज को हम अपने अंदर ठान लें ना। जैसे ये एक्सपीरियंस सविता को है, ये remember when your mother-in-law wasn't well, she was calling you, she was not well, तो बार बार इनको बुलाते थे। आप ही शेयर करो ना अपना एक्सपीरियंस। She used to be just calling out Savita and I used to tell her, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, हम भी धन हो जाएंगे। But she would always keep calling me. So I spoke to her once and she said, you just think कि मैंने नहीं disturb होना, I have to maintain my peace. वो कह रही है तो कहने दो। And really in a few days, even if she was saying, calling my name, मुझे सुनाई नहीं देता था। So much so my husband would say, मम्मी कितना शोर मचा रही है, तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। It really helped me a lot. Just one sentence of hers and it changed my life. Because बाबा वो ये आपने क्या किया, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। बस देख लिया कि सारी चीजें उनकी एक्यूरेट हैं, वो बीमार हैं, उनको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उसके बाद इट्स ओके, थोड़ी देर बाद चेकिंग कर लो, दैट्स इट, है ना। तो खैर हर एक परिस्थिति फर्क होती है, कोई परिस्थिति ज्यादा डिफिकल्ट होती है, वो गिवन, पर बाबा हेल्प करता है, बस ये चीज अपने अंदर ठान लो। दीदी संगम युग को डायमंड बोला है और सतयुग को गोल्ड मिला। इट मीन्स कि संगम युग इज मोर, आई थिंक इट्स बेटर देन सतयुग। Why we call diamond and this is gold? Why is it better? क्योंकि बाबा मिलते हैं ऐसे। हाँ, परमात्मा मिलता है, ये तो मालूम है, परमात्मा मिलता है, ज्ञान मिलता है, योग करते हैं हम, और हम इसके बिना वो हो नहीं सकता ना। चढ़ती कला है, और सतयुग में पहले दिन से ही हम गिरना शुरू करते हैं, दूसरे दिन। और ये बनाने का समय है ना, अभी तो बनते हैं सतयुग में, और सतयुग त्रेता में तो हम जो हमने बनाया उसको खा रहे हैं, है ना। आपने एफडी करी, उसके वो आपकी एफडी से करते करते जो भी इन्वेस्टमेंट करी, डबल ट्रिपल मेनी टाइम्स ओवर हो गई, उसको वो त्रेता के बाद फिनिश हो गई। उसके बाद ज्ञान तो होता नहीं, हम ऐसे ही चल रहे होते हैं। दीदी संगम युग में अचीवमेंट की जो खुशी मिलती है वो नहीं मिलती किसी भी युग में। और अचीवमेंट कौन से वाली है, हम सिर्फ वर्षे को ना देखें, जब हम किसी परिस्थिति को पार कर लेते हैं उसका भी बहुत जबरदस्त सुख होता है ना। किसी की बुरी बातें चल रही हैं, कोई मुझे बुरा भला कह रहा है और मुझे उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, वो कहते हैं ना कि एक्चुअली आप अपने आप को एलिवेटेड कब समझो, जब आपको पता है मैं इससे बदला ले सकता हूँ, बट मेरी वृत्ति नहीं है कि उसके बदला लेने की, मेरे को नहीं करना ये, इट इज नॉट, इट डजंट इंटरेस्ट मी, मैं तो चाहती हूँ इसका भी भला। अच्छा अब ये बताओ, हम सबका भला क्यों चाहें? Why should I want everybody's good? मुझे बहुत रहना तो उसी एनवायरनमेंट में है ना।
रहना उसी दीदी वो वाइब्रेशन So if everybody changes, दीदी दुआएं मिलती हैं और अपने विकर्मों का विनाश होता है। दुआएं मिलती हैं और फिर देखो, और पर वो मेरे घर में तो बैठा नहीं है, वो बैठा है मेरे काम ही। यदि हम स्वयं हल्के होते हैं और स्वयं का भला होता है। अपने पुरुष का स्वरूप के करीब आते हैं। दीदी जब हम सबका भला चाहेंगे तो हमारा अपने आप से भला हो जाएगा। यस यस, वेरी इम्पोर्टेंट। दीदी सबका चाहेंगे तो मिलेगा ना, हम किसी और का नहीं चाहेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी, और सबका भला होगा तभी सतयुग फिर जल्दी भी आएगा ना। इसलिए सबके अपने भी फायदे के लिए, क्योंकि इस पे सतयुग आएगा, हम औरों को भी वैसा बना रहे हैं। हम हमेशा से हम तो ठीक है, वी आर द बेस्ट, बाकी लोग खराब है। तो जब हम तक बनने क्या चाह रहे हैं? विष्णु समान, जो लक्ष्मी नारायण का जॉइंट स्वरूप है। विष्णु का अर्थ क्या होता है? जिसमें विष का अंश नहीं है, जिसमें विषैले संकल्पों का अंश भी ना हो, तभी हम विष्णु की राजधानी में होंगे, नहीं तो हम विष्णु की राजधानी में नहीं जाएंगे। दीदी जैसे आपने कहा कि सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन संगम युग में हम अपने को इवैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है कि हम तो बहुत ही लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू इट एंड चेंज इन आवरसेल्व्स। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज, हम एक चीज को बदलते हैं तो दूसरे भाई बहन उसके ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना। जैसे अगर हम प्रेम स्वरूप बन जाते हैं तो शक्तिशाली तो साथ में बन जाते हैं, क्योंकि हम हर एक को प्यार दे पा रहे, कोई कैसा भी है तो माना सारा कुछ इज कनेक्टेड। जैसे अब रावण का क्या दिखाया, एक सिर को मारा, नीचे गिरता था वो फिर लग जाता था, क्योंकि उसके भाई बहन वहां पे पड़े हैं उसको खींचने के लिए। फिर क्या कर रहा था, उसकी नाभि पर मारा, कहा कि नाभि में अमृत है। एक्चुअली मीन्स व्हाट, बॉडी कॉन्शियसनेस को जब किल करते हैं तो रावण फिनिश होता है। मैं शरीर हूँ, वो सारी चीजें वहीं से उत्पन्न होती हैं। द्वापर में भी, द्वापर के बिगनिंग से बीमारी शुरू होती है। क्यों? अपने आप को बॉडी समझते हैं। चलिए और बताएं। हम शुभ कामना, शुभ भावना तभी दे पाते हैं अगर हम पहले खुद भरपूर होंगे, तभी दाता रूप तभी बनेगा अगर हम भरपूर हैं। सो पहले इसलिए दुआएं देना जो है हमें पहले भरपूर बनाता है, तभी दे पाते हैं। दीदी साथ में एडेड बोनस भी मिल जाता है ना। बोनस तो बहुत मिलता है, बोनस तो मल्टीफोल्ड मिल रहा है। सबके भले में अपना भला है। अच्छा, अब और पॉइंट्स बताओ मुरली। बाबा ने बोला ये कुंभ का मेला है ना। मेले में क्या होता है? फन, एंजॉयमेंट, और उस टाइम बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। डिफरेंट साइट्स टू सी। मेले में सब मिलके चलते हैं। मिलके चलते हैं। Interact with different type of people. Lot of happiness, fun. आत्मा और परमात्मा का मेला है ना, इसमें हम परमात्मा को मिलते हैं। मैं फिजिकल मेले की अभी तो कर रही हूँ इसलिए बात, फिर उसको कनेक्ट करेंगे जो बाबा के साथ। दीदी नदियों के मेले में लोग बिछड़ भी जाते हैं। और नदियों का मिलन है कुंभ का मेला। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का मिलन जो है उसको हम कुंभ का मेला कहते हैं। एक और बात है, कुंभ के मेले में जैसे बहन ने बोला हम कई बार बिछड़ते हैं और कुंभ के मेले में मिलते भी हैं। दोनों चीजें होती हैं, पर क्योंकि ये परमात्मा का कुंभ का मेला है तो इसमें तो मिलन ही मिलन। दीदी मेले में बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आती हैं, लेकिन हम उसको ओवरकम करते हैं। थक भी जाते हैं तब भी चलते हैं। और हम अपनी खुशी को मेंटेन करते हैं।
खुशी खुशी करते हैं, जो भी करते हैं खुशी खुशी करते हैं। थक भी रहे होते हैं तो हमारे को उसमें भी इंजॉयमेंट महसूस होती है, उसमें भी लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है, वहां भी मिलने वाला है कुछ, है ना। तो मेले का मतलब ही ये है, तो हम ये हमेशा याद रखें कि परमात्मा जो है हमारे को सिर्फ अपने मिला है और ये टाइम इज गोइंग टू एंड वेरी सून, तो लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ इट। बाकी चीजें जिस चीज को मेरे को जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको साइड लाइन, डजंट मैटर, इट्स ओके। जैसे आपको फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो, आप सबको जैसे बोला था ना जब भाई साहब का बर्थडे था कि आप वो क्लास सुनना, तो भाई साहब ने बताया ना कि उन्होंने जयंती दीदी को बोला, कोई बात बताने लगे, जयंती दीदी ने बोला ये आप मुझे क्यों बता रहे हो, इसका तो कोई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे को कोई बेनिफिट कर रहा है। उन्होंने बोला उस समय तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, दे ऑल ग्रोन टुगेदर, तो बहुत यंग थे सब जब बाबा के पास आए ना, वो कहते हैं पर मैंने उस दिन के बाद इस बात को ठान लिया, जिस चीज का मतलब नहीं मैंने उसको बोलना ही नहीं। अब जिस चीज का मतलब नहीं मेरे को उसको देखना भी नहीं है, तभी वो मेले को मैं एंजॉय करूंगी। मेला यहाँ लगा हुआ है, मैं देख उधर रही हूँ, तो मेले का तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही मैं उसको एंजॉय करूंगी। कोई मेले में चला जाए और सोचता रहे ओ मेरे घर पे ये हो रहा है, वहां पे एक और बर्थडे पार्टी हो रही है, तो मेले को थोड़ी एंजॉय करेगा ना। तो मेरा दीदी ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी की बात करने से हमें क्या फायदा होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। Didi, but the Mela has to be so attractive that everybody should be involved in that. That has to be there. अगर करेक्ट, तो मेला अट्रैक्टिव होगा तब जब हम मेले पर फोकस करेंगे, पर ये मेला तो फिजिकल नहीं है, ये मेला है सूक्ष्म। जब इस सूक्ष्म मेले का मैं आनंद ले लेती हूँ तब मेरा अटेंशन नहीं जाता कहीं, पर मेरे को दुनिया की बातें बहुत खींचती है ना, उसका टेस्ट पड़ा हुआ है। और जब हम इस टेस्ट से उस टेस्ट को जब कंपेयर करते हैं, हम जब बाबा से मिलते हैं, हमें अति इंद्रिय सुख का जब अनुभव होता है, तब हमारे को दूसरी चीजों में इंटरेस्ट कम उस समय तो नहीं रहता, राइट। पर फिर वो बार बार वो बातें मुझे नीचे खींचती हैं, कोई परिस्थिति होती है वो भी खींचती है। बस मुझे हमेशा ये याद रखना है, नथिंग इज इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट माई मीटिंग बाबा, एंड माई मीटिंग बाबा अगेन एंड अगेन। सुबह मिला, दिन में बार बार, कल बाबा ने मुरली में क्या कहा, कहीं कहीं से 1 मिनट निकालो मेरे को, मैं अशरीरी बन जाऊं, मेरे को याद भी नहीं करो। कल तो बाबा ने बोला बस अपने को समझो मैं बिंदु, फुल स्टॉप। दीदी एक चीज का लगता है, हाँ आप बोलो डॉक्टर, आप बोलो। नहीं, मैंने कहा कल बाबा ने ये भी कहा था कि लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, बाबा को नहीं याद कर पाते, लेकिन कहते हैं आपको पानी पीना याद रहता है, तो इसी तरह बाबा को भी याद करें। बिल्कुल, उठ के पानी पिएंगे, और सबसे बड़ी बात, उठ के दूसरों से बातें भी कर लेंगे, बताना उसने क्या कहा। आप देखो ऑफिस में ये बड़ी कॉमन बात है, क्योंकि वहां पे मैसिव पॉलिटिक्स चल रहा होता है, सारों की सारी बातें सुनने का इंटरेस्ट रहता है। हमें एक बात याद रखनी है, हम अगर किसी की इस तरह उल्टी सीधी बातों में ना पड़े, सिर्फ बाबा पर फोकस करें, अपना जो कर्म है उस पर फोकस करें, वो पॉलिटिक्स मुझे छू नहीं सकेगा। इट विल नॉट, एक मेरे पर इम्पैक्ट नहीं होगा, दूसरा सारों की दृष्टि मेरी ओर बदल जाएगी, क्योंकि पर वो होगा कब, जब मेरी वृत्ति बदलेगी। हमने कल देखा वृत्ति क्या है, व्हाट इज वृत्ति, एटीट्यूड। कौन सा वाला एटीट्यूड, एटीट्यूड एक होता है, एटीट्यूड का मीनिंग हम आज की डेट में थोड़ा सा अलग भी ले लेते हैं, काइंड ऑफ मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। अगर मेरा एम इन माय लाइफ इज व्हाट, उसके ऊपर मेरा वो एटीट्यूड डिपेंडेंट है। अगर मेरा एम है कि मुझे सबको सुख देना है, ऐसे वाला जो मेरा एटीट्यूड है, ऐसे वाली जो मेरी वृत्ति है, वो सारी दूषित वृत्तियों को मेरे से हटा देगी, वो आने ही नहीं देगी, आपको टच भी नहीं करेगी। ये बाबा की गारंटी है हमारी, और ये गारंटी सिर्फ भगवान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। हम तो नहीं दे सकते, हम तो खुद उससे लेते हैं।
और बताओ, बोला ना चोटी मशहूर है ब्राह्मणों की, चोटी क्यों दिखाते हैं ब्राह्मणों की? हाईएस्ट स्टेट, हाईएस्ट, और वो हाईएस्ट स्टेट किसको मिलती है? जो सच्चा ब्राह्मण हो। दुनिया के ब्राह्मण कैसे भी हो सकते हैं, नंबरवार हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर हमने कौन से वाली स्थिति को प्राप्त करना है? हाईएस्ट, अपनी हाईएस्ट स्थिति को। और बताओ क्या कह रहे हैं बाबा आज? दीदी परमात्मा नहीं मिलेगा सतयुग में, किसी भी युग में, सिर्फ संगम युग में मिलेगा। ये थोड़ा सा लगता है कि ये टाइम ज्यादा अच्छा है, यही चलने दो। ऐसे क्यों लगता है दीदी? इसमें हमको लगता है प्रभु मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, आप लोग ब्राह्मण बन रहे हैं, हम लोग बन रहे हैं। सतयुग में तो फिर हम ऑटो पायलट पे चलते रहेंगे, जो हमने कमाया उसको खर्चा करते जा रहे हैं। राइट, बस तो आप एंजॉय करते रहो ना, पल पल एंजॉय करो। और बताओ क्या बोला? सिर्फ एक चीज दीदी जब कह रही थी कि जो पेरेंट्स हैं कृष्णा के, they are not so well known, they were not born of purity. कुछ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। and कृष्णा, राधा कृष्ण become लक्ष्मी नारायण। कुछ they are born in purity ना, क्योंकि जो जन्म होता है सत्युगी आत्मा का, वो पवित्रता से होता है। तो कृष्णा के पेरेंट्स नहीं प्योर? Krishna के they were not born of purity. They were not born of purity, but Krishna is born of purity. Yeah, and Radha Krishna become Lakshmi Narayan. Correct. तो फिर मुझे लगा लक्ष्मी नारायण का राज होता है इन सत्यों, तो फिर वो तो जब बड़े होंगे राधा कृष्ण तभी तो वो राज करेंगे, उससे पहले किसका राज होगा? सतयुग में किसका राज है? नोबडी। उससे पहले क्या होगा कि जो आत्माएं वहां उस समय होगी, वो सब सतयुग के जो सीन है, जो सतयुग की का सुख है, उसको क्रिएट करने वाले होंगे, जो बिल्कुल प्योर हो गए होंगे, चाहे वो भोग कर चाहे योग से। जैसे सतयुग में महलों की कंस्ट्रक्शन भी होगी, बहुत कुछ होगा, वो सब उसमें सहयोगी होंगे, और फिर सब एक मत होकर कहेंगे सिर्फ कृष्ण को राज मिलना चाहिए, क्योंकि वही इसके कैपेबल है, और कोई है ही नहीं ऐसा कैपेबल। नो, जब कृष्ण तो बच्चा है, वो कैसे राज करेगा? वो तो जब तक बड़ा होगा तब तक तो कोई राज करेगा ना, टिल 18-20। हाँ, तो उससे पहले कौन राज करेगा? उससे पहले जो सृष्टि जो चल रही होगी, वहां पर जो राज चल रहा होगा वैसा ही होगा। अच्छा, उसका नाम हमें नहीं पता कौन होगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ हो चुका होगा। तो क्योंकि बहुत सारा कुछ हो चुका होगा, आत्माओं में बस ये आ गया होगा, मतलब सब प्योर हो जाते हैं। देखो, जब हम सफर करते हैं, जब हम किसी परिस्थिति को फेस करते हैं, तब हम अपने को बदलते हैं। जब सब कुछ बहुत अंकी डोरी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम ज्यादा ना किसी को समझते हैं, हम दूसरे को भी समझने की एफर्ट भी तब करते हैं जब हमारे when we have gone through something. तो suffering brings in a lot of thought process of purity. हमें realizations होती हैं। तो जब सबने सफर कर लिया होगा और वहां पे जितनी भी आत्माएं होंगी, बिल्कुल प्योर आत्माएं होंगी, तो कृष्ण का जन्म तभी होगा जब धरती पवित्र होगी। पर राज अभी कृष्ण का तो नहीं हो सकता, वो तो बच्चा है। अच्छा, और महान कपूत और सपूत कौन है? बाबा ने दोनों वर्ड यूज किए। सपूत कौन? बच्चा कैसे? दीदी हम जो बच्चे सुन रहे हैं अभी आपसे, जो ब्रह्मा बाबा को एग्जैक्टली फॉलो करे, वो सपूत। और कोई किसी ने कुछ कहना? जैसे आपने बोला आज्ञाकारी और ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाला, और कपूत वो जो इसका ऑपोजिट, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते, हमें पता है कपूत क्या होता है। तो हम दिया था, अब जब भी चलो,
आप सोचो मेरे हर कदम में पदम है, मेरे साथ ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ लो, या सिर के ऊपर शिव बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, उनकी पावनता की किरणें मुझ पर आ रही है। पावन मतलब नॉट जस्ट प्योर एंड डिवाइन, एंड डिवाइन गुण मेरे अंदर आ रहे हैं, साथ चल रहे में पदम, हर कदम लेते हुए मैं श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ। आप 5 कदम चलो, 10 चलो, जहां जाओ इसको प्रैक्टिस करो। ऐसे ना हम बाबा को अपने साथ रखने का वो बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, ये हम होमवर्क जरूर लेंगे। सुपूत वो होता है जो उसे अपने बाबा से मिलता है, उसको वो बढ़ाता है। जो भी वर्षे में मिलता है वो उसे बढ़ाता है। वो उसको खत्म नहीं करता, उस वर्षे को और बढ़ाता है। वो बढ़ाता कैसे है? प्रोग्रेस करता है बाकी लोगों में ज्ञान देकर, बांटकर, खजानों को बांटकर, और उसका ऑटोमेटिकली फिर बढ़ता चला जाता है। राइट, सिर्फ ज्ञान अपने अंदर तक नहीं रखता, वो औरों को भी देता है। सपूत बच्चा। राइट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए। श्रीमद शिव भगवानुवाच। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वे प्रवेश करते हैं। वो पर काया प्रवेश करते हैं ना, जैसे हमने देखा है, हमें पता है कि वो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। और ब्रह्मा को क्यों चूज करते हैं? एक तो बूढ़ा तन है, दूसरा वो दीदी पूरी तरह से वो प्योर हो गए हैं, डिवाइन समझ लेते हैं, प्योरिटी इज देयर। जब वो प्रवेश में नहीं है तो ब्रह्मा को क्यों चूज किया? क्योंकि ये तो ड्रामा पहले वो बहुत साल से पहले उनको तैयार करते हैं, तैयार भी करते हैं। और वो बहुत भक्तात्मा थी, भक्तात्मा। 60 इयर्स की एज तक वो परमात्मा को ढूंढ ही रहे थे। और 12 गुरु जो किए, जब तक गुरु ने ये नहीं बोला कि मैं आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता, वो गुरु के पीछे लगे रहते थे। एक बारी उनके अपने ग्रैंडसन के होने की पार्टी थी, गुरु ने कहा तुम अब भी आओ। वो उस सारा कुछ छोड़कर गुरु के पास गए। और फिर पता चला कोई इमरजेंसी नहीं थी, उन्हें थोड़े से कोई धन चाहिए था, जो उन्होंने फोन पे तो नहीं बताया ना, क्योंकि उन्हें परमात्मा से मिलने की लगन थी। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में जब तक बाबा नहीं भी आए, उन्होंने गुस्सा नहीं किया था। उनके अंदर गुस्सा, और उन्होंने उस सिंधी होते हुए उन्होंने किसी भी अशुद्ध भोजन का सेवन भी नहीं किया था। और बाबा के आने से पहले उन्होंने 3-4 साल पहले से उनको तैयार करना शुरू किया था। उनकी डायरीज जो अवेलेबल है उसमें वो सारा कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मा के तन को उन्होंने मुकर्रर किया। और हमें क्या करना है? जो ब्रह्मा की विशेषताएं वो अपने में धारण करनी है ना, अपने आप को वैसा हमें बनाना है। दीदी जो वो तन लिया, तो ये भी एक ड्रामा में नूंद है ना। जैसे शिव बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के अंदर हूँ। तो ये सब ड्रामा जो है उसी में ही जाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि उन्हीं को वैसे ही तैयार किया गया ना ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि उन्होंने उसी में ही आना था। उन्होंने उसमें, अब ये तो है, दैट इज करेक्ट। फिर वरदान लेते हैं। वरदान पढ़ना जरा कोई पढ़ेगा? जी। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। तो जैसे हम कहते हैं ना, दिनचर्या तो मनचर्या, तो मन और बुद्धि को सेवा में बिजी रखना। और हमने कल भी देखा, सेवा हम कैसे करते हैं? बोलकर, कर्म करके, या मनसा से। मनसा से सेवा कब होगी? जब मेरी वृत्ति हो सुख देने की। बोल से भी सेवा कब होगी? मैं बोल वो रही है जो बाबा कह रहे हैं, पर मेरी वृत्ति हो उसको सुख देने की, ना कि मेरा नाम हो, कोई बोले कि मैं कितना अच्छा बोलता हूं, है ना। और चेहरा और चलन
तो वही दर्शाता है जो मेरी वृत्ति है। तो मेरी वृत्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरा एटीट्यूड नाउ संगम युग में क्या होना चाहिए, मैं पूर्वज आत्मा, मैं सबको सुख देने के निमित्त हूँ, मेरा काम ही है ना। तभी हम, और फिर इसका मुझे प्लान बनाना चाहिए। प्लान हमको बनाना चाहिए अमृत वेले। अमृत वेले बाबा से शेयर करो, आज मुझे ये करना है। जो नॉर्मल रूटीन है वो तो चल रहा है, जो मेरी सेवा का प्लान है कि मैं ऐसे बैठूंगी, मैं ऐसा सोचूंगी, घंटे के बाद मैं अपने आप को अशरीरी बनाऊंगी, जो भी आपने प्लान बनाया बाबा से शेयर करो और बाबा को बोलो इसमें विजय का मुझे वरदान दे दो। फिर वो आपके मन में भी रहेगा। फिर दिन में रिवाइज करो, रात को बाबा को चाट। तो वो मन और बुद्धि को बिजी रखने का ये तरीका है। और बाबा से जब शेयर करते हैं तो बहुत इजी हो जाती है चीजें, ठीक है। फिर निर्विघ्न सेवाधारी। विघ्न किस चीज का आता है, अगर मैंने सेवा करनी है, मैंने ठान ही लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया, जैसे कल था दृढ़ता के ऊपर स्लोगन, तो दृढ़ संकल्प ले लिया और सामने मैंने सोचा था हर घंटे में एक बारी मुझे अशरीरी होना है। कल भी बाबा ने बोला आत्म अभिमानी बनो, आज भी बोला। तो पर मेरे सामने कोई आ गया और मेरे से बात करे तो मुझे क्या करना चाहिए, इरिटेट होना चाहिए, अटेंशन का टेंशन लेना चाहिए? नहीं, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ होता है। डू इट आफ्टर दैट पर्सन गोज, 5 मिनट में चला जाएगा। डू इट आफ्टर, एंड उस समय मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा है वो समय आया, मैं खुद को और उसको आत्मा देख। हमने ये नहीं देखना ये अड़चन बन के आ गया, लो मेरे को तो ये करना था, अभी इसको अभी आना था, 5 मिनट बाद नहीं आ सकता था। ऐसे वाले नहीं, क्योंकि ये तो परिस्थितियां कॉमनली आएंगी, है ना। हम सेवा में होंगे, हम कोई और अपनी रूटीन में होंगे, हमारे को अपने कर्म भी तो करने हैं, अपने जीवन को तो बिताना ही है। तो ये हम हमेशा कर सकते हैं। मेरे फोन में लाइट सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजे, मेरे को उस म्यूजिक से पता है कि मुझे क्या करना है, और हम आत्मिक दृष्टि तो दे सकते हैं। फिर जब समय मिले आप आराम से बैठ। तो इसलिए हमने कभी भी जो हमने प्लान बनाया उसमें जो अड़चन आई है वो मुझे सिखाने के लिए आई कि मुझे क्या अब इसको कैसे यूज करना है ना। फिर सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। हमारी तंदुरुस्ती कौन सी है, तन की, मन की, धन की और संबंध संपर्क की, है ना। यह बात तो यहाँ कई बार कही हुई, रिविजन ही चल रहा है। तो तन की तंदुरुस्ती कहाँ से शुरू होती है, पहले मन की। अगर मन तंदुरुस्त नहीं है तो जब भी हम थोड़े हलचल में होते हैं तो क्या क्या करते हैं, चाय लाओ, कॉफी लाओ, एक्स्ट्रा चाय पियेंगे, एक्स्ट्रा कॉफी पियेंगे। किसी को एडिक्शन होती है तो एक्स्ट्रा खा भी लेते हैं। तो वो तन को तंदुरुस्त तो नहीं रख सकता ना। तो मन की तंदुरुस्ती कैसे बनती है, जो बाबा को प्रॉमिस किया उसको करते चलना, है ना। मन स्टेबल होता है तो तन भी स्टेबल होता है। तन को हमने कौन सा भोजन देना है, योग युक्त, बाबा की याद में बना हुआ भोजन और बाबा की याद में खाने वाला भोजन। बाबा की याद में पानी पीना, कोई भी पी रहे हो या खा रहे हो, बाबा की याद में, तो तन भी तंदुरुस्त। फिर धन जो है, धन कैसा होना चाहिए, धन भी कैसे कमाया होना चाहिए हम सबको पता है, पवित्रता के संकल्पों से। किसी को गुस्सा करके हम सब ऐसा धन नहीं कमा, जो गलत तरीके होते हैं, पर धन को कमाते हुए या यूज करते हुए किसी को गुस्सा किया, किसी पे रोब चलाया, तो धन पे तंदुरुस्ती नहीं देता। और संबंध संपर्क में कैसे आना है, चलो ये तो आपको अभी हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, कैसे आना है संबंध संपर्क में, मिलजुल के रहना है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, एक समान हैं।
और गुण, सबके गुण ये देखने। आत्मिक, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा है, तो आत्मिक स्थिति में होगा तो कोई गलत होगा ही नहीं ना। ऐसे जब मीठा देखो, मीठा बोलो और मीठा देखो, बिल्कुल, है ना, मीठा देखो, ये अच्छा टर्म है ना। तो हम जब ऐसे करेंगे तो सेवा से दुआएं मिलती रहेंगी। सेवा हमारी निरंतर चलती है, हमारी सेवा कभी भी रुके नहीं। और निरंतर सेवा कब होगी? जब निरंतर स्मृति स्वरूप होगी। ठीक है ना। चलिए अभी योग करते हैं। किसी ने कोई और पॉइंट? कल सूरज भाई ने ये बहुत अच्छा सुनाया कि एक स्वमान का संकल्प 1000 व्यर्थ संकल्पों पर भारी पड़ता है। सो हमारे संकल्प स्वमान अगर अच्छे होंगे तो सब कुछ, it will erase all the negative energies around. क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हैज द पावर टू डिलीट नेगेटिव एनर्जी टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट। जो हमने यहाँ पे कितनी बार बात करी है ना, एक स्थान पर, एक सिटी में, यूएसए में बहुत क्राइम रेट बहुत हाई था, तो उन्होंने वहां पे 8 बिठाए मेडिटेटर्स, और वहां विद इन मंथ्स, 2-3 मंथ्स में इट बिकेम द मोस्ट पीसफुल टाउन। रीजन क्या है? वही जो आप बोल रहे हो कि एक समान से अनेक व्यर्थ नेगेटिव समाप्त हो जाता है, इसलिए। कोई और पॉइंट किसी ने शेयर करना है? नहीं तो फिर हम योग करें। जी दीदी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, और कल जरूर अव्यक्त वाणी जो कल चली थी उसको पढ़कर आना, सो दैट वी कैन रिवाइज इट नाइसली एंड टेक द होमवर्क फ्रॉम इट। अपना होमवर्क भी क्रिएट करना। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को करेंगे स्थिर। शरीर को स्थिर करते हुए ऐसा अनुभव करें कि पैरों से सारी एनर्जी और विड्रॉ हो रही। पैरों से, टांगों से, और ऊपर थाइस से भी ऊपर, कमर से, हमारी बैकबोन से, हाथों से, बाजुओं से भी ऊपर। ये सारी एनर्जी शोल्डर से भी होते हुए गर्दन से ऊपर, मेरे चेहरे से होते हुए माथे के बीच मैं चमकता सितारा। सारी एनर्जी मुझ सितारे में आ चुकी। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। अपना सारा ध्यान इस सितारे पर फोकस करती हूं। मैं ज्योति बिंदु सितारा संपूर्ण पवित्र हूं। पवित्रता का गोल्डन प्रकाश मुझसे निकलकर चारों ओर फैल। इस प्रकाश पर फोकस करें, इतना पावरफुल प्रकाश।
मेरा शरीर ऐसे लोप हो गया, जी मैं आकार आत्मा हूं। बुद्धि मेरा परम धाम बाबा के पास, जो पवित्रता का सागर है। जैसे मेरे पिता मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं और मैं उड़ चलती हूँ परम धाम, मुझ आत्मा के स्वीट होम में। और परम धाम में भी अपने बाबा की गोद में मैं और मेरा बाबा सागर है। सागर में समा जाएं और संकल्प करें, मुझ आत्मा में तन मन धन संबंध संपर्क की जो भी अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है, सब जलकर भस्म हो रही है, मेरी अच्छे से धुलाई हो रही, क्लीनिंग हो रही। और यहां से मैं आत्मा आती हूं सूक्ष्म वतन में, जहां पर सफेद प्रकाश है, जैसे हजार चंद्र बाप दादा मेरे सामने, और मैं अपना सूक्ष्म शरीर धारण करती हूँ बाबा के सामने, बाबा के हाथ में हाथ। बाबा के पास जाकर बैठ जाएं, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा कहे, बच्चे नीचे पूरी सृष्टि को ये पवित्रता की किरणों का दान करो। आत्माओं को इन पवित्र किरणों की बहुत बहुत जरूरत है। देखिए नीचे धरती को, पवित्रता का गोल्डन प्रकाश बाबा से और मुझसे पूरे धरती को कवर कर रहा है। हर आत्मा और प्रकृति के पांचों तत्व इस एनर्जी को प्राप्त कर सुखी हो रहे हैं। और अब यहां से मैं फरिश्ता नीचे धरती की ओर अपने स्थूल फिजिकल बॉडी से अलाइन हो जाता हूँ।
बाबा का प्रकाश मैं स्वयं पर निरंतर अनुभव कर रही हूँ। जिस निरंतरता से मैं स्वयं को निर्विघ्न सेवाधारी अनुभव कर रही हूँ, आज हम इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। जितने भी कदम चलेंगे ऐसे बाबा के साथ कदम लेंगे। मैं जहां जाऊं इस पवित्रता के प्रकाश को प्रदान करती चलूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, कल जो प्रोग्राम है उसमें कौन कौन आप में से जाएंगे? सविता, you'll go? हाँ, you'll go? Yes. Okay. And Neeru, you'll be going? Okay, आपने तो बोला था। जी जी। रेनू can't go. Check left की को also wanted to go. Anyway, I'll talk to her. और कोई है जो जाना चाहता है? भावना बहन, you want to go? दीदी मैं आपको बाद में बता दूं दोपहर में। हाँ, आप बता देना। आप मेरे साथ माना चल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है और दीदी। कोई जो जाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। शीतल बहन ने तो इनविटेशन सबको भेज ही दिया है। सिमी, आप जाना चाहते हो तो आप भी मेरे पास आ सकते हो। ओके, ठीक है मैम। एंड संगीता, सोनम said you both can come. Okay, I'll confirm it. ठीक है, मेरे को मैसेज भेज देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। So I'll tell them how many of us will be there. Okay. और बाकी भी जो आ सकते हैं प्लीज आइएगा। मंजू बहन तो मेरे ख्याल बिजी होंगे कल, क्या आ सकते हैं? डॉक्टर दिनेश? I will not be able to come. Sorry, I will be busy. Okay, okay, understand. जी। कुमकुम, what about you? ना दीदी। No. My children are going out. All right, चलिए, ओम शांति।